चुनावी चाय की जो टीम है वो लखनऊ से अब पहुंच चुकी है बाराबंकी में, और बाराबंकी में हम यहाँ पर रुके हुए हैं बिंद्रा टी स्टॉल पर। बिंद्रा जो टी स्टॉल है वो वहाँ पर जो फेमस है वहाँ की मिठाइयाँ हैं, लेकिन यहाँ पर चाय के तलबगार भी कुछ कम नहीं है और चाय के लिए भी यहाँ भीड़ लगी हुई है। चाय वाले भाई साहब जो चाय बना रहे हैं वो लीन है एकदम से। इलेक्शन चल रहा है और यहाँ 20 मई को मतदान पड़ेगा, तो क्या मुद्दे हैं दिमाग में? सरकार कौन सी अच्छा कर रही है, नहीं कर रही? अच्छी गलती है वो भी बनेगी। क्या चीज़? भाजपा की सरकार अच्छा गलती है वही सरकार बनेगी। क्या अच्छा लग रहा है सरकार में? बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत चीज़ें जो है सही हो गई हैं। हाँ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हाँ इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? हाँ, लोगों को भी आराम है इससे। सब आराम सरकार को ध्यान रखना जी, एक बार और बन जाएगी तो पूरा ही ध्यान हो जाएगा। चाय वाले जो भाई साहब है उन्होंने क्लीन चिट दी है और कहा है कि सरकार ध्यान रख रही है। यहाँ पर जो है जो चाय प्रेमी है वो है, उनसे भी हम बात करेंगे और जो चुनावी मुद्दे हैं उनको जानेंगे। आपके ज़िले में मतदान होने वाला है, क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे लिए मैम कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, हम चुनावी मुद्दे से थोड़ा दूर रहते हैं। वोट डालिएगा? हाँ, वोट बिल्कुल देंगे। तो क्या सोच कर वोट डालेंगे? विकास के नाम पे वोट देना है तो उसी को आधार बनाते हुए वोट दिया जाएगा। बाराबंकी का विकास अभी तक हुआ कि नहीं? नहीं, कागजी तौर पे ही हुआ है, बाकी जमीनी तौर पे नहीं क्या हुआ है। कमी रह गई है? बहुत चीज़ें कमी रहेगी हमारी तरफ। अभी नाले हैं, सड़क है, सब अधूरे पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो अभी क्या लग रहा है कि बाराबंकी जो विकास और शिक्षा के मामले में किस नंबर पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है? कुछ कमी? मैम बिल्कुल लखनऊ के पास में है तो निश्चित रूप से जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है, और तो उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले चुनाव में जो हमारे प्रतिनिधि होंगे वो इस ओर ज़रूर ध्यान देंगे, ताकि हम लखनऊ ना सही लेकिन लखनऊ के करीबी जो है उसको ज़रूर बना सकें। इससे उम्मीदें जो है ज़्यादा है। अब जो भी आएगा जनता चुन करके उसको लाएगी, किसी का नाम लेना व्यक्तिगत तौर पे ठीक नहीं होगा। समझदार जनता है जो कह रही है कि जो चुन के आएगा वो विकास करे, लोगों का ध्यान रखे। नाम लेना अभी जो है ये उस पर अभी बोल नहीं रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये मताधिकार है, लोगों को अपना प्रयोग करना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि वो किसी को बताए, ज़रूरी ये है कि वोट डालें। तो भाई साहब, आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमारा चुनावी मुद्दा है कि विकास, और हम कश्यप समाज से हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे समाज को जो मतलब उत्थान करेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो कौन ध्यान रख रहा है अभी, क्या लग रहा है? अभी तो ध्यान इसमें मतलब योगी जी और मोदी जी हमारे कर रहे हैं। इसमें मोदी जी का चुनाव है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रामलला आए हैं तो हम लोग उनको लाएंगे बस। क्या क्या परिवर्तन नजर आया एकदम? अब परिवर्तन देखिए अयोध्या में तो हो ही रहा है, जो भगवान राम का 500 सालों से ये रुका हुआ था, तो मोदी जी के हाथ से ये जो होना था उन्हीं की वजह से हुआ है, और इसीलिए हम लोग तो उनसे खुश ही हैं। भाई साहब, सरकार काम अपने हिसाब से सही कर रही है? सरकार है कहाँ? सरकार तो दो लोग चला रहे हैं खाली देश भर में, और अपने हिसाब से काम हो रहा है, जनता का शोषण हो रहा है। बाराबंकी के लिए क्या मुद्दा होने वाला है चुनाव में? बाराबंकी का पूरे देश में मुद्दा है, बेरोजगारी का, महंगाई का। बाराबंकी में विकास आपने देखा होगा क्या विकास हुआ है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो होना चाहिए था बाराबंकी में कुछ नहीं हुआ। जैसे कि आज कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई, तो उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, ठीक है। तो वो केवल एक भ्रांति और एक डर का माहौल कायम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है, जो आज सारे ठग एक इकट्ठा आकर एक समाज के अंदर एक माहौल को दूषित कर रहे हैं। ये हाँ, ऐसे आप जो कह रहे हैं वो कोई सही नहीं बात है ये, कि देखो प्राकृतिक परिवर्तन का नियम है, अगर किसी एक व्यक्ति को एक खाद में दे जाए तो पूरी ताकत सल्तनत हो जाएगी। इतना सही परिवर्तन होना चाहिए और मोदी के जहाँ कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। भाई साहब, क्या लगता है, इन्होंने कहा परिवर्तन होना चाहिए, तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इसके अलावा कोई मुद्दा आपके लिए चुनाव? और मेरा राम मंदिर बनेगा बस? नहीं है तो बहुत, विकास के लिए विकास होना चाहिए, जो कमी है वो विकास को लाएं बस। साहब, आपको बोलने के लिए कह रही है। देखिए सरकार अच्छा काम कर रही है
योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी महिलाएं पहले सुरक्षित नहीं थी। आप देखिए रात में निकले 12 बजे चाहे 1 बजे, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होती है कि उसे छू ले। अगर छू ले तो उससे घर में बुलडोजर चल जाता है, ये आप समझ लीजिए। हाँ, सही बात है। कोई भी बदमाश जो है, ये समझ लीजिए अगर यहाँ पर कार निकला आगे चौराहे पे गोली मार जाएगी उसको। ये हमारे योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, अभी कानून बनारस व्यवस्था यूनिवर्सिटी में मैडम बीजेपी साहब कौन सा देश बनाना चाहते हैं? सांसद थे, टिकट क्यों किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त की, ये बात करते हैं ठगबंधन की। इनसे पूछिए, अजीत पवार जी घोटाले बाज थे। ये 5 सीटें कांग्रेस नहीं पाएगी यूपी में। 5 सीटें पा जाए बहुत बड़ी बात है। क्या लग रहा है बाराबंकी में? बाराबंकी में तो लाखों वोट से जीतेगी बीजेपी। 1 लाख वोट से बीजेपी जीतेगी। दुनिया हवा में, दुनिया केवल हवा में है। इनका प्रचार हवा में है। मुद्दा कुछ नहीं, जो बीजेपी नहीं किया कोई नहीं कर पाया। आता 70 साल किया, इन्होंने क्या किया? उसको कहा टिकट जो है वो इधर माहौल गर्म है, हम इधर चलते हैं जहाँ थोड़ी सी शांति है। तो भाई साहब कैमरे में आप कैद कर रहे हैं सारे माहौल को। ये बताइए, बाराबंकी जो देवा शरीफ की भी धरती है, तो देवा शरीफ की धरती से क्या संदेश जाएगा देश को? यहाँ कांटे की टक्कर है। ये नहीं कहा जा सकता है कि किसकी जीत होगी और किसका पलड़ा भारी है। जनता का मूड आप देख रहे हैं और जनता दोनों तरफ हिलोरे मार रही है। यहाँ की जनता आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि वो सपा गठबंधन को चुनेगी या वहाँ जाएगी। तो बराबर का यहाँ माहौल है और यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर है जो आप देख भी रहे हैं। किधर लग रहा है बाराबंकी में हवा किधर बन रही है? बाराबंकी में 20 तारीख को वोट पड़ेगा। इन लोगों को पता चल जाएगा किसके पर वो भारी है। अब हवा खुद ही करेगी जनता का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इन लोगों का पता चल गया है, मैं सफाया हो रहा है। इन्होंने कहा है जिस दिए में जान रहेगी वो जलेगा। तो भाई आप लोगों से हम ये पूछ रहे हैं कि अभी जो है किस दिए में जान नजर आ रही है, बताइए। क्या आप सवाल दोबारा पूछेंगे? इन्होंने कहा है जिस दिए में जान रहेगी वो जलेगा। तो फिलहाल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इन्होंने कहा है जिस दिए में जान रहेगी वो जलेगा। तो फिलहाल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। उन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा कि जिस दिए में जान रहेगी वो जलेगा। तो फिलहाल कौन सा दिए में जान? अब हवा खुद ही करेगी। अब हवा एक सेकंड आराम से ही भाई साहब, करेगी जनता का फैसला। अब हवा एक सेकंड आराम से ही करेगी जनता का फैसला। अब हवा खुद ही करेगी जनता का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। कांग्रेस की पार्टी की जान है वो रह जाएगी, सारे बुझ जाएंगे। सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है और दिन पर दिन विकास दिख भी रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और बाराबंकी में सड़कों पर नहीं कागज पर दिख रहा है। बेरोजगारी, नौजवान साथियों बेरोजगार हो गए। जो हाई स्कूल इंटर पास किए वो रिक्शा चला रहे, कहीं पर नौकरी नहीं मिली। 10 साल के अब रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव होगा। अब राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, भगवा झंडे के नाम पर चुनाव नहीं होने जा रहा है। अब 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव होने जा रहा है। ले लीजिए, बिल्कुल सही कहा। हम लोगों का मुद्दा राष्ट्र का मुद्दा, देश हित का मुद्दा है। एक समय था कांग्रेस सरकार में जब सौरभ कालिया जैसे हमारे कैप्टन, जिनकी लाशें छत बिछत होकर पाकिस्तान बॉर्डर से आती थी हमारे देश के अंदर, हेमराज यादव जिनका सर काट के ले जाते थे वो पाकिस्तान 2 कौड़ी के आतंकवादी, ठीक है। आज वही देश है कि अगर उधर से 1 गोली चलती है तो 1000 गोली इधर से चलती है। ना बेरोजगारी है ना भुखमरी है, हर आदमी कमा खा रहा है, ठीक है। बस केवल विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है, खाली क्या लग रहा है भाई? इन्होंने कहा विपक्ष के पास कुछ नहीं बच रहा, आपको क्या लग रहा है? एकदम सही बता रहे हैं, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, 400 पार होगा। क्योंकि जब भी लोग जो है इन लोगों की किया इंडिया गठबंधन की वजह से यहाँ टिकट बदल गया। मैडम जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि शरद पवार जी क्या
धुल गए वॉशिंग मशीन में इनकी। वो भी तो घोटालेबाज थे, आप ही लोग कहते थे घोटालेबाज हैं शरद पवार जी, अजीत पवार जी, आप ही कहते थे नीतीश कुमार के बारे में। आज फिर उनको सुन लीजिए, अब बात माफ कर रहे थे, मैंने नहीं बोला, बोलने दीजिए, बोलने मशीनें ये लेकर आए, नोटबंदी घोटाला इन्होंने किया, इलेक्ट्रिक बर्ड घोटाला इन्होंने किया, इन्होंने वैक्सीन घोटाला इन्होंने किया। अरे गाय काटने वालों से 250 करोड़ ले लिया, गाय काटने वालों से। ये सनातन की बात करते हैं, माहौल जो है जो गर्म है और उनसे भगवान राम की बात करते हैं। देखिए एक और भाई साहब है जो आराम से सारी चर्चा को सुन रहे हैं और आराम से सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को सुनेंगे तभी आप उसका उत्तर सही से दे सकेंगे। आप सुनेंगे नहीं तो आप उत्तर नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप अपनी बोलते रहेंगे बस, इसलिए सुनना जरूरी है। और भाई साहब सारी चर्चा को सुन रहे थे, तो भाई साहब इस चर्चा को सुनने के बाद क्या लग रहा है, बाराबंकी में क्या नजर आ रहा है? बाराबंकी में राजरानी रावत जी चुनाव जीतने जा रही हैं, और वो इसलिए कि जो सामाजिक सुरक्षा का वातावरण माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में आया है, जिसमें से जान माल की सुरक्षा, बहु बेटी की इज्जत की सुरक्षा, धन संपत्ति की सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लोगों को रोजगार करने के जो अवसर सुलभ हैं वो अवसर सुरक्षित भी हैं। ये एक वातावरण बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, ये भारत का चुनाव है, भारत के बनाने का चुनाव है। ये चुनाव ये साबित करने जा रहा है कि भारत किस दिशा में आगे जाएगा। देश का कोई भी प्रबुद्ध नागरिक ये नहीं चाहता कि भारत कमज़ोर हो। आज हम किसी भी मुद्दे पर देख लें, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मजबूत हुआ है, भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है, भारत सामरिक रूप से मजबूत हुआ है, तिरंगे की ताकत बढ़ी है। ये बड़े मुद्दे हुए। अगर आपके बाराबंकी के लोकल मुद्दे पूछे तो वो क्या है? बाराबंकी का ऐसा सच लोकल मुद्दा कोई नहीं है। बाराबंकी भारत का अंग है और भारत का मुद्दा ही बाराबंकी का मुद्दा है। जो कुछ भारत की समस्या है, जो कि भारत की तरक्की है, वही बाराबंकी की तरक्की है। हम उससे कहीं बाहर नहीं हैं। देखिए चाय ना ऐसी चीज़ है, जब हाथ में आती है और इर्द गिर्द लोग होते हैं चर्चा के लिए, तो वो चर्चा जो है और दिलचस्प हो जाती है। और चाय के साथ यहाँ चर्चा के लिए आज मौजूद हैं बाराबंकी के लोग, जो हर मुद्दे पर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात और करेंगे, क्योंकि मुद्दों की बाराबंकी में तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो भाई साहब क्या लग रहा है, जो बाराबंकी की हवा है इस समय किस दिशा बहती हुई नजर आ रही है? हमारी जो कांग्रेस पार्टी है जीत रही है, बीजेपी हार रही है। क्यों, क्या आकलन है, क्या गुणागढ़? इतनी महंगाई है, यही सब महंगाई है, मतलब और भी सब गरीब परेशान है जी। और मैं कांग्रेस को जिता रहा हूँ, बीजेपी हरा रहा हूँ। इन्होंने कहा कांग्रेस को ये सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? आपका मन जो बाराबंकी का युवा है वो क्या सोच रहा है? ये बेरोजगारी है, महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी, हाँ। इस मुद्दे पर बाराबंकी के युवा का वोट पड़ेगा। तनुज पनिया। अब यही बेरोजगारी है, महंगाई, हाँ, और लग रहा है मुझे भर्ती कैंसिल हो रही, इससे ज़्यादा और का। बाराबंकी का जो युवा है वो कह रहा है कि रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होने वाला है। और यहाँ पर मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ बेरोजगारी। ये बोलना चाहते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है, मैं 3-3, 4-4 परीक्षाएं पास करके सेलेक्टेड हूँ। इस समय मौजूदा 69,000 शिक्षक भर्ती में, जैसे हमारे दादा ने कहा कि देश में ना गरीबी है ना बेरोजगारी है, कुछ नहीं। नौकरियों में भर्ती आपके हाँ, लिए ये जो सरकार है ये युवाओं के लिए नासूर है। हम मानते हैं देश विदेश में बड़ा झंडे गाड़ रही, मगर अगर युवा कमज़ोर हो जाएगा ना तो अभी झंडे गाड़ रही, यही झंडे बाद में ज़मीन में धंस जाएंगे। क्या लग रहा है भाई, ये सही बोल रहे हैं? भाई हम तो ये देख रहे हैं कि सरकारें इससे पहले भी, जैसे भाई साहब ने कहा कि पर्चा लीक हुआ, ये बात सत्य है कि पर्चा लीक हुआ, लेकिन इससे पहले की सरकार छूट दे देती थी। ये सरकार जिन्होंने अपराध किया है एक एक को पकड़कर जेल में डाल रही है, तो ये सरकार की संवेदनशीलता भी दिखाती है। इस बात को भी ध्यान दिया जाए, जिन्होंने ये हो सकती घटना कहीं भी हो सकती है, अपराध कहीं भी हो सकता है, लेकिन सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, अपराधियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालना, ये बड़ा काम है।
अभी विद्वान और हमारे शिक्षक महोदय ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये सरकार बहुत अच्छी है, देश राष्ट्र के लिए हित की अच्छी है। हो सकता है थोड़ी इनको जानकारी नहीं हो, इनको मनोभाव के लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई हो। आगे आने अरे बोलने दीजिए भाई साहब, आने वाले दिनों में जो भी इनकी कमियां हो तो धीरे धीरे जो कोर्ट का क्या स्टेप रहा होगा, क्या सिचुएशन रही होगी, वो सिस्टम पर निर्भर करता है। और इन्होंने खुद कोर्ट का स्टेप बोल, चलिए मैं 69,000 शिक्षक भर्ती को छोड़ देता हूँ। अभी यूपी पुलिस भर्ती हुई, उसमें 60 लाख लड़कों ने आवेदन किया था। आरओ ARO जितने पेपर 3-4 साल में हो रहे हैं भाई साहब, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये नहीं कि मैं अनसेलेक्टेड हूँ। अभी इन्होंने जो कहा, इसके पहले जो भी सरकार रही होगी, जो भी कंडीशन होगा, इंफ्रा इतना कमज़ोर था। आप एक जो है अटेस्टेड कराने के लिए, हम लोग जिस एज में थे, एक अटेस्टेड कराने डॉक्टर के पीछे पीछे लगना, लेखपाल के पीछे पीछे लगना पड़ता था। धीरे धीरे जो नासूर सरकार, या मुझको बुला दे, इनके पहले जो नासूर सरकार थी उसको सही करने के लिए धीरे धीरे किसी चीज़ को करने में टाइम लगता है। सरकार दिन पर दिन उस पर लगी हुई है। इन्हें सही बोल रहे हैं। हाँ। इन्हें सही बोल रहे हैं। हाँ। हमारे हिसाब से तो पुनिया आना चाहिए। हाँ। कांग्रेस पार्टी। हाँ। क्यों आने चाहिए? भाई पढ़े लिखे नेता इनको आना जरूरी है। मैडम यहाँ पर बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया है। यहाँ बसें नहीं आती 4 बाग की, यहाँ जितनी लोकल ट्रेनें चल रही सब बंद हैं, और इंटरसिटी 5-6 साल से बंद है। कोई कान पे जूं नहीं रेंगती। इतनी मीटिंगें करते हैं जाके, सब कुछ है, वो बता देते हैं सांसद जी ने रोका, कभी कुछ, कोई इस पर हल नहीं। तो इनसे तो जी का लफड़े है वैसे। बिल्कुल सही बात चल रही है। बेरोजगारी चरम पे है और जितने युवाएं हैं सब परेशान हैं और त्राय कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे इंसान हैं आज मजदूरी कर रहे हैं, और जब कोई भी परीक्षा का पेपर निकलता है वो परीक्षा दे के आते हैं, तुरंत लीक हो जाता है। ये सरकार आजकल हो रही बस। जो 5 किलो राशन पे सिर्फ सरकार इंसान को माइंड वो बहका रही है बस। इंसान को माइंड बहका रही है बस। हम बोल दिया, आप कहाँ बोल दे। और चेहरे हैं जो अपनी बात थोड़ा सा अनुभवी चेहरे, तो भाई साहब आपसे ये समझना चाहेंगे, जो बाराबंकी की जनता है वो जब वोट डालती है तो उसके दिमाग में क्या रहता है? अरे उसके दिमाग में क्या, सब कुछ ठीक चल ही रहा है फिलहाल, और मोदी जी का नाम, और काम हुआ ही है योगी के उसमें, और ये देख रहे हैं कि आप गुंडागर्दी ख़त्म हुई है, और ये सब, और बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं सरकार ने। मतलब देखा जाए मोदी योगी मिल के बहुत अच्छा काम किए हैं। देखा जाए तो इनके प्रयोजन माने रखता है, इनके काम की उपलब्धि है, इसलिए आदमी वो कर रहा है। इन्होंने कहा है डबल इंजन की जो सरकार है उसने काम किया, और सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने जो बोला है कि गुंडाई खत्म हुई है। तो आपको क्या लगता है? सही बात है, गुंडाई तो खत्म हुई है। गुंडाई छोड़ दीजिए। हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर इस चौराहे पे किसी ने छेड़खानी की है किसी महिला के साथ में, आगे चौराहे गोली मार दी जाएगी उसको। वोट डालिएगा ना? हाँ, वोट बिल्कुल डालेंगे। विकास के मुद्दे पे डाली जाएगी, भाईचारे के मुद्दे पे डाले जाएगा, और क्या देश में अमन शांति बनी रहे इस मुद्दे पे डाला जाएगा। विकास और भाईचारा, अमन शांति। भाई आप क्या मुद्दा? यही मुद्दा है मैम, विकास, भाईचारा, एकता, यही सब मुद्दे में। क्या लग रहा है अभी वो सब चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, क्या लग रहा है? हो तो रही है। बाराबंकी तो हमेशा से ऐसा रहा है कि यहाँ पर भाईचारा हमेशा से रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है मैम। बाकी तो जनता अच्छे से जानती है सारी चीज़ें, वो तो वोट देने के बाद पता चलेगा आपको। बाराबंकी की धरती से मतदाताओं को एक अपील कीजिए कि जम के वोट कर लें। ये गर्मी का महीना चल रहा है, बस सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि अधिकतर जो है प्रत्याशी को वोट सही ना मिलने के वजह से निर्णय सही नहीं हो पाता है। क्योंकि गर्मी है, आदमी उसको हॉलीडे मनाता है, जबकि वो उसके दिन होते हैं कि उसको 5 साल आगे निपटाने कैसे हैं। उसको दिल लगा के और दिल खोल के वोट करना चाहिए मैम। इतने देर से जो चुनावी चाय की जो चर्चा है, जिस स्टॉल पर, टी स्टॉल पर हो रही है, उसके जो ओनर है वो भी यहाँ पर हैं, और उन्होंने सारी चर्चा को सुना है। और ये रोज़ इस तरह की चर्चा को सुनते हैं, तो भाई साहब
हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आपकी चाय की दुकान में ये सब चर्चा होती है, आज नहीं ये हमेशा होती रही होगी, है ना? है जो पुरानी चर्चाएं हुआ करती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा सरकारी आवास है डीएम साहब का, और कचहरी पास में है, इसलिए सरकारी आदमी, प्राइवेट आदमी अधिकतर यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। हम तो सबके सेवक हैं, अब हम तो जो आएगा सबकी सेवा करेंगे, चाहे भाजपा है चाहे सपा है, हम तो सबके सेवक हैं। हम एक बिजनेसमैन है तो हम ऐसे कुछ कह नहीं सकते। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगार जो घूम रहा है। अब बेरोजगार जो MBA किए हैं या B.Tech किए वो भी पकौड़े तल रहा है, और जो हाई स्कूल है 8वां पास है वो भी पकौड़े तल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो वैसे हमको तो वैसे पता, तो हम पहले से पकौड़े तलना चालू कर दिए थे। तो वैसे हमको तो वैसे पता था, हम पहले से पकौड़े तलना चालू कर दिए थे। मैडम, विकास तो हुआ है, लेकिन देश के ताना बाना बचाने के लिए सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान ही नहीं रह जाएगा तो ये जो राजनीति जिस तरह की कर रहे हैं मोदी जी, इस देश का ताना बाना खतरे में पड़ गया है, इसलिए सरकार बदलना बहुत। अब सबकी अपनी अपनी विचारधारा है मैम। महंगाई की बात जैसे लोग करते हैं, तो हमें लग रहा है किसान का आलू अगर 20 रुपये में बिकने लगता है तो सबको दर्द होने लगता है कि महंगाई। कोई कास्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं देखता है, उसकी मेहनत नहीं देखता है। जिस जाड़े में जाके वो मेहनत से सिंचाई करता है कड़ाके की ठंडक में, उसका कोई ध्यान नहीं देता है। 1000 रुपये की शराब की बोतल खरीदने जाते हैं लोग, कभी किसी ने बार्गेनिंग की वहाँ पे? पूछा किसी ने इतनी महंगी क्यों बिक रही? 20 रुपये की गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट लोग पीते हैं, तब उनको महंगाई नहीं दिखती। सब्जी थोड़ी महंगी हो गई, महंगाई आ गई। बिल्कुल MSP गारंटी की बात आप कर रहे हैं। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है। आज जो विपक्ष में बैठा, जब जो विपक्ष में जाता है, बात भाजपा की नहीं है, जो विपक्ष में बैठता है उसको चिंता सताने लगती है देश की, किसान की। और जब तक सत्ता में रहता है तब तक न किसान आयोग का गठन होना है, ना MSP। इस 2014 में नहीं थे क्या, राहुल गांधी की सरकार नहीं थी, तब कुछ नहीं कर पाई मैं। अब हो रहा है काम, बिल्कुल अब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किसान को सरकार ने नहीं मारा था, सरकार ने नहीं मारा था, किसान को। इनको चर्चा करने देते हैं। भाई साहब, आपसे समझेंगे कि आपके लिए क्या मुद्दा है चुनावी? चुनावी मुद्दा तो मैडम ये है कि जो है कांग्रेस जो है बम्पर वोटों से जीत रही है। हाँ, क्योंकि ये देश को ठगते ठगते अब पूरा जनता को भी ठग रहे हैं। हाँ, इनका केवल भाषण में दम है, काम में कोई दम नहीं है। केवल भाषण अच्छी अच्छी दे लेते हैं और जो है मीठी मीठी बाणी बोल लेते हैं। कभी हिंदू को लड़ाते हैं, कभी मुसलमान को लड़ाते हैं, कभी पाकिस्तान को लड़ाते हैं, कभी चाइना को लड़ाते हैं। अब जो है पूरा जनता को लड़ा रहे हैं। ये नेता लड़ते हैं, जनता। 5 वर्ष में एक भी दंगा हुआ प्रदेश में या देश में? कहीं नहीं। पहले क्या होता था, रेलवे स्टेशन पे कहते थे कोई भी लावारिस वस्तु न छुए। जी, लखीमपुर में कौन कुछ ला गया था? नहीं, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। इतना बड़ा जो है, आपको जंतर मंतर पे धरना नहीं दिखा? आपके देश की महिलाएं, आपकी बहनें बैठी हुई थी। किसी पे आरोप लगा देने से पुष्टि नहीं हो जाती है। क्या कहेंगे संक्षिप्त में एकदम? क्या आप बताएं, आपको सवाल ही हमको नहीं मिला तो हम जवाब कहाँ से दे दें? क्या आप बताएं, आपको सवाल ही हमको नहीं मिला तो हम जवाब कहाँ से दे दें? बात देखिए, बात पकोड़ों पर चली थी, तो हम सीधे पकोड़ों पर भी चलेंगे। जो पकोड़े यहाँ तले जा रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो भाई सुनो, ये सब बातचीत सुना आपने, है ना? हाँ, बातचीत सुनी। क्या लग रहा है कि जो यहाँ बाराबंकी के लोग हैं क्या सोच रहे हैं, क्या चुनाव? पकौड़ा अच्छा निकल रहा है, खाते में स्वाद आती है, टेस्ट रहता है। पकौड़ा अच्छा निकल रहा है, खाते में स्वाद आती है, टेस्ट रहता है। सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है। कैसे करें? विकास सही है, विकास हो रहा है, कैसे करें? विकास सही है, विकास हो रहा है, कैसे करें? क्या कहोगे सरकार के लिए? 1 मिनट रुकिए, बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, बोल रहे हैं। मैम ऊपर बहुत भीड़ लगी, अकेले हैं, उस पर आ रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, बस आ रहे हैं तुरंत। ये व्यस्त हैं, भीड़ लगी हुई है। हर मुद्दे पर यहाँ के लोगों की पैनी नजर है, और जो मतदान होगा उसमें इन मुद्दों का असर बहुत ही
बारीकी से यहाँ जनता हर चीज को ध्यान में रखकर मतदान करेगी। और जो लखनऊ से चुनावी चाय की टीम यहाँ बाराबंकी पहुंची थी, उसे यहाँ पर चाय के साथ साथ राजनीतिक जो जायका है वो गजब का मिला है। और हम फिर से किसी और स्टॉल पर मिलेंगे। बहरहाल के लिए ब्रेक लेते हैं और इस पॉलिटिकल चर्चा को फिर किसी स्टॉल में आगे बढ़ाएंगे। बाराबंकी से कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़, उत्तर प्रदेश।